पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज की निष्ठा में सकल जैन श्री संघ नागौर के तत्वाधान में समाज सेवी अशोक समदड़िया को शासन रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया। कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार चले इस कार्यक्रम में आचार्य भगवंत ने कहा कि नागीना नगर नागौर का सिरमौर समदड़िया परिवार शासन के प्रति सदैव समर्पित रहा है। पिता के संस्कार एवं गुण पुत्र में देखने को मिले। अशोक समदड़िया भामाशाह के रूप में संघ और समाज में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जिन शासन के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखते हुए आज सकल जैन संघ की उपस्थिति में इनको शासन रत्न की पदवी से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम में युवा गायक श्रेयांश सिंघवी ने अपनी मधुर आवाज़ में तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्रेम का धागा तुमसे बंधा कभी टूटे ना और गुरु सा थारो भक्त बनूं मैं जैसे अनेक गीतों की प्रस्तुतियां देकर सबको नाचने पर मजबूर कर दिया। इस कार्यक्रम का लाभ महावीर बांटिया, अभय समदड़िया, सुरेश चौधरी, राजेश चौरडिया, मोहनमल मगनमल समदड़िया, जीवन चंद भूरट परिवार ने लिया। कार्यक्रम में सभापति मीतू बोत्रा, पार्षद नवरत्नमल बोत्रा, पिंकी जैन, नीतू तोलावत, यतिराज, विशाल शर्मा, राकेश सेन, महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष गौतम कोठारी, महेंद्र पाड़िया, जीवराज पाठनी, हराक चंद ललवानी, प्रकाश बोरा, देवेंद्र जोशी, धीरेन्द्र समदड़िया आदि अनेक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बधाई पत्र भी प्राप्त हुए। जितने भी संख्या में लोग हैं खड़े होकर नाच कर गुरु जी के सामने आज अपनी भावना व्यक्त करने के गुरुदेव आप हमारे गले कमल में विराजमान करते हैं। गुरु जी हमारो आशीर्वाद हमें आपको आशीर्वाद गुरु जी हमारो अंतर्यामी हमें आपको आशीर्वाद आज मेरे गुरु की सवारी।
अशोक भाई समदड़िया श्री भगवती पार्षद तीर्थ ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और हम सबके प्रिय श्रीमान अशोक जी साहब समदड़िया का यहाँ पर स्वागत और जोरदार सलामी।
बार भी नगर पालिका गए हुए सीधे सभापति पद पर विराजमान होना ये उत्कृष्ट पुण्य का उदाहरण नहीं तो और क्या है। जब पुण्य का उदय होता है तो सभी ग्रह स्वग्रही एवं उच्च के हो जाते हैं और निमित्त भी मिल जाते हैं। इनके निमित्त मुख्य रूप से श्री अशोक जी समदड़िया एवं उनके कई साथी ऐसी पुण्यशाली श्रीमती मितु गोत्रा सभापति नागौर का श्री संघ बहुमान सम्मान करने जा रहा है। इस समारोह की अध्यक्षता भी श्री संघ ने उनको बनाया है। श्रीमती मितु गोत्रा का यहाँ पर मान सम्मान बहुमान श्री जैन कपागत श्री संघ द्वारा किया जा रहा है। आपका बहुमान करने श्रीमती इंदुबाला चौधरी, श्रीमती मंजू जी पूरत मांझिया, इन दोनों को भी मैं आमंत्रित करूंगा। गाड़ी बढ़ाकर सभापति का यहाँ पर एक बार जोरदार ताली का स्वागत कीजिएगा। यहाँ पर मान सम्मान बहुमान होता हुआ हमारे संघ के वरिष्ठ सदस्य श्रीमती मंजू देवी पूरत द्वारा यहाँ पर तिलक और माला पहनाकर स्वागत। गाड़ी ला लो। श्रीमती इंदुबाला चौधरी द्वारा यहाँ पर स्वागत। इनके द्वारा यहाँ पर साड़ी उठाकर दूसरे की साड़ी उठाकर यहाँ पर सभापति का बहुमान ये दोनों ही श्री संघ की नौ शख्सियत है जो करीब 70 साल से नोट करना परमात्मा की पूजा करते आ रहे हैं और करीब 50 साल से परमात्मा की आंगी करते आ रहे हैं। ऐसी शख्सियत का हम बहुमान सम्मान करके खुद गौरवान्वित महसूस करना चाहते हैं। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। नवरत्न साहब आगाड़ी बधाई। नवीन कुमार जी आशा मुसलमान साहब एक बार पास तकदीर वाले हैं वो बाकी करेंगे, भगवान मिलता है परमान नहीं मिलती, भगवान मिलता है परमान नहीं मिलती। कभी कब नहीं करेगा कोई सितम कर लेना प्यार कभी। यशो भाई तरफ से मैं बोल रहा हूँ,
बाबू। माणिक साहब खिलाड़ी का यहाँ पर बहुमान। अभय कुमार साहब अध्यक्ष श्री वर्धमान स्थान निवासी संत आगे आगे बढ़ा रहे हैं। अध्यक्ष श्रीमान श्री विक्रम चंद्र नाहटा। घाटा साहब अगर यहाँ पर मौजूद है तो आगे बढ़ें। श्रीमान विक्रम चंद्र घाटा अध्यक्ष सचिव श्री धर्मचंद शाह ललवानी सुरेश जी पधारिए। सकल श्री संघ आपका बहुमान करना चाहिए। आप आ जाओ ना। भाई एक बार थोड़ा सा सीधा बराबर माझे पास। कोई भी निमंत्रण है तुरंत हाजिर होने वाले हैं। श्री महेंद्र शाह पहाड़िया बुलाना चाहूंगा मैं। श्री अशोक जी कानूगा। ओके सर। श्रीमान अशोक जी भट्टाचार्य। एक बार सर। बैडमिंटन प्लेयर है बचपन में। जन जन के प्रिय जिनका यहाँ पर संसद की ओर से मान सम्मान और बहुमान राजस्थान की आन मान और शान का प्रतीक सांबा पहनाकर यहाँ पर श्रीमान अशोक कुमार जी मच्छी पूर्व सभापति नगर परिषद निमंत्रण करूंगा। श्री अशोक कुमार जी। भाई साहब 1 मिनट थोड़ा सा आगे जी उधर। नगर पार्षद श्रीमान यतिराज जी साहब अगर यहाँ पर मौजूद है तो आगे बढ़ा रहे। यतिराज जी। श्री सूरजमल शाह भांगाणी। श्री सुनील शाह डागा पधारिए। सुनील जी तुलावत भी पधारिए। सुनील जी डागा भी पधारिए। श्रीमान जी जानी आपका बहुमान करेंगे। श्रीमान मोहतन साहब बोत्रा पधारिए। श्री विशाल भाई और बंटी भाई आप आगे बढ़ाएं और सदैव जनहित के कार्य करते रहे हैं। आपका तबागत श्री संघ स्वागत करता है। विशाल भाई पार्षद का यहाँ पर बहुमान होता हुआ उनके बाद मजिस्ट्रेट साहब का यहाँ पर बहुमान होगा। थोड़ा सा का बहुमान करने का उन्हें शासन रत्न की पदवी से अलंकृत करने का सौभाग्य मिला है। यह वाकई हमारे लिए गौरव का विषय है। अशोक जी तो पर्सनली
हमारी गली के कंवर साहब भी हैं और आज की इस भागदौड़ के माहौल में तो रिश्ते सिमट गए हैं, लेकिन पूर्व में गली क्या गांव के भी कोई कंवर साहब होते थे तो वो कंवर साहब ही कहे जाते थे। हमारे बचपन के मित्र भी हैं। एक अर्श से ऊंचाइयों तक इन्होंने जो मुकाम छुआ है वो इनकी मेहनत लगन ही नहीं बल्कि आपके माता पिता की, आपके पूर्वजों की जो संघ के प्रति, साधु साथियों के प्रति और अहिंद परमात्मा के प्रति जो भक्ति है, ये उसका परिणाम है। 70 साल से सुबह रोज 3:30-4 बजे परमात्मा को सजाने के लिए, परमात्मा का बख्शाल करने के लिए, परमात्मा की पूजा करने के लिए जो शख्स अपितु इनके पिता ही नहीं, इनके दादाश्री भी आज चौस्तिया जी मंदिर में 70 सालों से रोज सुबह जो परमात्मा की ये परिवार भक्ति करता है, आज उसका ये परिणाम है। अपने दादा और पिता के संस्कार ना सिर्फ इनको कमाने के लिए दिए गए, ना सिर्फ इनको परिवार पालने के लिए दिए गए, बल्कि आम जन के, साधारण भाइयों के, जन जन के कार्य करने की जो प्रेरणा इनको अपने बुजुर्गों से मिली, आज ये सम्मान उसी का है। हमारे बहुत करीबी हैं अशोक भाई, लेकिन नागौर शहर से कोई भी साधर्मिक भाई जो हमारे धर्म का हो या किसी भी समाज से हो, इनके लोहे की चौक के एरिया में से बहुत ऐसे शख्स जो चाहे नाई समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वैष्णव समाज से हो, अभी तो किसी भी समाज से हो, उन्होंने सिर्फ एक बार अगर अशोक भाई को याद कर लिया कि अशोक भाई मेरे ये काम है या मेरे परिवार में ये दुविधा है या मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरी देखने में कम से कम 200 से 250 लोग इनके आसपास के आज आपके यहाँ कार्यरत हैं और एक बहुत अच्छी तनख्वाह पे वो कार्यरत हैं और ऐसे मान सम्मान से कार्यरत हैं कि उनको ये लगता है कि अशोक जी मेरे बड़े भाई हैं और अशोक जी हमेशा उनको छोटे भाई जैसे ही। मेरे पास इतने अच्छे शब्द नहीं हैं कि मैं इनके कार्यों की व्याख्या कर सकूं, पर मुझे इनमें हमारे जो मास्टर जी हैं अमरीश वाले, उनका एक स्वरूप दिखाई देता है। कोई भी शख्स चाहे वो आर्थिक रूप से मजबूत रहा हो, लेकिन कभी कभी प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्यों में वो फंस ही जाता है। उनको सहजता से बाहर निकालना, जयपुर में एक ही लाइन पे कि हाँ मैं बात करता हूं काम हो जाएगा, मैं बात करता हूं काम हो जाएगा, उसको ऐसी ऊर्जा, ऐसा संचार मिलता है उसके अंदर कि वाकई वो बोलते हैं ना कि जब कोई कार्य की ठान लेते हैं तो वो पूरी कायनात बोलती है कि ये कार्य तो हो ही जाना चाहिए। ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच विराजित है और संघ का हमारा गौरव है, हमें गर्व है कि हम इनका बहुमान करेंगे। परमात्मा से मैं कामना करूंगा कि आप दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छूते रहें और गुरु भगवंतों का आशीर्वाद आप पर ऐसा ही बना रहे। समाज के उत्कृष्ट कार्य आप करते रहें। साधु साध्वी वैवच मंदिर, जिन मंदिरों के निर्माण में आपका सहयोग और जो हमारे नागौर में एक इतिहास रचा है कि अपना जैन चेयरमैन सभी 36 कौम के सहयोग से और आपके मुख्य रूप से आपके आर्थिक सहयोग से आज जो इतिहास रचा गया वो भी अविस्मरणीय है। मैं एक बार पुनः
आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ। हमारे भाई साहब, मधु भाई साहब, जो एक शक्ति की तरह आपके पीछे खड़े रहे। कहते हैं हर आदमी की तरक्की में किसी न किसी औरत का हाथ जरूर होता है, तो आपकी धर्म पत्नी का ये जो सहयोग है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पिंकी मच्छी का बहुमान श्रीमती सुरेंद्र जी संदड़िया। जिनका सूर्य परमात्मा गाड़ी से हुए होता हो, नष्ट होता हो। श्री अशोक जी संदड़िया, पुत्र श्री भवनी देवी रूपचंद जी संदड़िया, आपने अपनी छोटी सी आयु में अपने व्यापार जगत में प्रामाणिकता पूर्वक आगे बढ़ते हुए सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में ख्याति बनाते हुए अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से नई ऊंचाइयां छुई है, जिससे नागौर के साथ साथ श्री संघ का नाम भी रोशन हुआ है। श्री अशोक जी संदड़िया, आपने अपने जीवन में श्री फलवती पासवान दादा को अपने आराध्य देव मानते हुए उस तीर्थ के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अथवा ना रहते हुए भी इस तरह का सहयोग तन मन धन से किया और आगे भी इस तीर्थ के प्रति आपकी निष्ठा बनी है। ये आपका परमात्मा और तीर्थ के प्रति आस्था का परिचय है। श्री अशोक जी संदड़िया, आपने अपने पूर्वजों के संस्कारों के संजोते हुए साधु साधी भगवंतों के आदेश को तहती करके स्वीकार किया और हर संभव उनकी व्यवस्था करने का प्रयास किया। श्री अशोक जी संदड़िया, आपको जब भी नागौर श्री संघ ने याद किया, चाहे वो राजकार्य हो या परमात्मा प्रतिष्ठा हो या साधनिक भाई का कोई भी कार्य हो या कोई अनुष्ठान हो, आपने तन मन धन से उदारतापूर्वक सहयोग करने का प्रयास किया। जब कभी भी किसी भी साधनिक भाई को आपने साधनिक भाई ने आपको कॉल करके किसी भी तरह का सहयोग मांगा, चाहे नौकरी हो चाहे अन्य जरूरत हो, आपने तुरंत ही हाँ भरते हुए सहयोग किया। श्री अशोक कुमार संदड़िया, आपने मात्र जिन शासन का नाम रखने के लिए अपने ही संघ के व्यक्ति को प्रथम नागरिक बनाने का तन मन धन से भरसक प्रयास करके अनगिनत द्रव्य का व्यय करके जिन शासन का गठन किया। श्री अशोक जी संदड़िया, जिन शासन के प्रति श्रद्धा, गुरुदेव के प्रति विनय भाव, साधुवी भाइयों के प्रति अहोभाव, शासन के हर कार्य में हर समय अग्रणी रहते हुए अपना योगदान देने का प्रयास किया। श्री अशोक कुमार संदड़िया, आपने व्यस्तता होते भी सहजता, लक्ष्मी की होते हुए भी सरलता, राजकीय पावर होते हुए भी प्रामाणिकता आदि आपके बहुत से गुण हैं। सभी से आग्रह है, सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर श्री अशोक जी संदड़िया का अनुमोदन करें। कर्तव्य करेंगे Thank you.
कभी तो आज दम लगता है, कभी तो तब लगता है, कभी तो मुझे लगता है, कभी तो रात में लगता है, कभी तो आज दम लगता है, कभी तो गुरुदेव को काफी बनाने में अशोक जी के थाना जी आपसे काफी बना रहे सर आशीर्वाद पत्र दिया जा रहा है। आशीर्वाद पत्र हल्का सा उपकारी गुरुदेव के द्वारा। सर एक मिनट दादाजी मुंड अंडर को ऊपर गुरुदेव द्वारा शासक उपाधि यहाँ पर की उपाधि का प्रशस्ति पत्र यहाँ पर एक बार दोनों हाथ मिला के ये शासक व्यक्ति को गुरुदेव के द्वारा उपाधि मिली है। श्रीमान अशोक जी सम्मेलन साहब का यहाँ पर तिलक द्वारा सम्मान। सारे सम्मान के पीछे हमारे राजेश जी चौरड़िया और अमित संगड़िया, इनका पीछे 2.5 महीने की मेहनत है। इन्होंने प्रत्येक चीज को जिस जगह अशोक जी इस चीज की सबसे बड़ी सबसे अशोक जी संगड़िया नाम लिखा गया है। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ धीरेन्द्र जी संगड़िया और मनीष जी भुरट को कि वो पधारें। प्रकट प्रभावी श्री फलवती पार्षनाथ परमात्मा के चरणों में कोटि वंदन। अनेकानेक प्राचीन तीर्थ स्थलों व शिव मंदिरों के जीर्णोद्धार वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवत श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में कोटि वंदन। पाठ पर विराजित समस्त मुनिवृंद के चरणों में सत वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों को सादर प्रणाम, जय जननी। आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। यद्यपि मैं इस उपाधि के काबिल भी नहीं हूँ, फिर भी गुरु भगवत की प्रेरणा व आप सबके प्यार व भावना ने मुझे ये शासन रत्न की उपाधि प्रदान की, जिसके लिए मैं सकल जैन श्री संघ नागौर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब ने मुझे इस लायक समझा। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके द्वारा प्रदान की गई इस पदवी की गरिमा को बनाए रखने में मैं हर संभव अपना पूरा प्रयास करूंगा। मेरा ये सम्मान, मेरी उपाधि मैं अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को समर्पित करना चाहता हूँ। यह सब उन्हीं के सुसंस्कारों की देन है। आज तक मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत जिन शासन के कार्य किए और करने का प्रयास किया है, वह सब मेरे परिवारजन, मेरे मित्र बंधु, उन सब के सहयोग के बिना
यह संभव नहीं था। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी जिन शासन की शोभा बढ़ाने के लिए आप सब लोग इसी तरह मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहेंगे और मेरा सहयोग करेंगे, जिससे कि मैं जिन शासन की सेवा कर सकूं। मैं आप सबके माध्यम से सभापति महोदय से भी आग्रह करूंगा कि जिन शासन व किसी भी सार्वजनिक भय के आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों को प्राथमिकता में रखकर शीघ्रातिशीघ्र करने का लक्ष्य रखें। मुझे आपसे यही उम्मीद है। यह आपके तभी आपके इस पद की सार्थकता भी रहेगी। गुरुदेव द्वारा दिए गए इस आशीर्वाद को सदैव मस्तक पर रखूंगा तथा आशा करता हूँ कि गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर इसी तरह बना रहे। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं आपका सबका हमेशा आभारी रहूंगा। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव।